अपनी लास्ट व्लॉग पे मैंने बताया था कि मैं काफ़ी महीनों से बीमार थी एंड इसीलिए यूट्यूब पे मैं कोई भी कंटेंट नहीं डाल पा रही थी। लेकिन पिछले साल मैंने काफ़ी सारा कंटेंट शूट किया था, जैसे कि ये वीक जिस दिन जन्माष्टमी था, पूजा की, भोग बनाया, रोकटीम का बर्थडे सेलिब्रेशन, न्यू मेंबर का आना, सेलिब्रेशन करना एंड यही सब आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल रूही स्ट्रीम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल रूही। सो आज है जन्माष्टमी एंड मैंने सोचा है कि इस बार मैं घर में छोटा मोटा सेलिब्रेशन करूंगी। तो कल से ही बर्तन निकालना, मार्केटिंग जाना, ये सब काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन आज मैं पूरा दिन अच्छे से भोग बनाने वाली हूँ। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं 10-15 मिनट पहले ही उठी हूँ। वो क्या है ना, पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इसलिए डिले करके चल रही थी एंड मुझे सारा खुद आज अकेले ही बनाना पड़ेगा भोग। यूजुअली रोटीन हेल्प कर देता है, पर आज उसकी ऑफिस की छुट्टी थी ही नहीं, तो सब कुछ अकेले अकेले करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट गो एंड स्टार्ट द डे। यहाँ पे जितने भी बर्तन आपको देखने को मिलेगा वो सारे ही मेरी सासू माँ का है, जो मैं गांव के घर से लेकर आई हूँ। कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, इनको आज मैं अच्छे से वॉश करूँगी एंड इन्हीं को मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की पूजा के लिए। minutes later. सो हाय गाइस, फाइनली ना मैं बिल्कुल नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बस ये कुर्ती पहन ली है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी भोग बनाना है। अगर भोग बनाने के बाद पूजा के टाइम मुझे लगा कि मुझे साड़ी पहननी है तो मे बी आई चेंज माई ड्रेस, बट फॉर नाउ यही मेरा मतलब आउटफिट है। सो दिस इज़ द आउटफिट। बहुत ही सिंपल ईजी ब्रीजी सा है, मतलब एक ढीला ढाला सा कुर्ती एंड लेगिंग्स। एंड प्लीज़ आसपास के जो भी मेस आपको दिख रहे हैं उनको इग्नोर करना, क्योंकि आज वो सब क्लीन करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो लेट्स जस्ट गो। आज मैं भोग में सबसे पहले पायस बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर के करीब दूध इस्तेमाल किया है। आप लोग शायद इसको खीर भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पायस 3 तरीके से बनता है, चीनी का, बताशे का या फिर गुड़ का। आज मैं गुड़ का पायस बनाने वाली थी और इसमें जाता है गोविंदभोग राइस और इलायची। गोविंदभोग राइस से इतनी अच्छी खुशबू निकलती है ना, हम बंगालीज में तो ये बहुत मायने रखता है। अब जब तक पायस बन रहा है ना, तब तक उस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब चॉपिंग के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जियों को काटने से लेके नारकिल, जो नारियल होता है उसको कुरना बोलते हैं हम, जिससे नाड़ू बन सके। तो ये सब कुछ प्रोसेस चलेगा, तो आप लोग देखो, थोड़ा टाइम स्लैप एंड एंजॉय करो। One eternity later. तो मेरी ना सारी वॉक अभी कंप्लीट हुई है। अब 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। सब काफ़ी देर हो गई, क्योंकि 2-4 चीज़ें मेनू में नहीं थी जो मैंने ऐड कर दी, क्योंकि घर पे थी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो बना ही लेते हैं। तो अभी 5 बजने वाले हैं, अभी भोग चढ़ाना है। सो लेट्स गो, जल्दी जल्दी से थोड़ी सी मंदिर की सफाई करते हैं, फूल चढ़ाते हैं भगवान जी को और फिर भोग चढ़ाते हैं। लेट्स गो।
इज़ डन। मैंने बहुत नियम मान के पूजा मैं नहीं करती हूँ, जितना मुझे आता है उतना ही करती हूँ। आई नो आज मतलब कान्हा जी को अच्छे से नहा धुला के फिर उनको झूला झुलाया जाता है, पर मेरे पास छोटे से कान्हा जी नहीं है, तो बहुत बड़ी सी एक मूर्ति है, तो मैंने उसी हिसाब से पूजा की। देखो जितना मुझे आता है ना मैंने उतना ही किया। प्लीज़ कमेंट पे आके कोई ये मत बोलना कि अरे ऐसे पूजा नहीं करते, वैसे पूजा नहीं करते। जो मुझे आता है मैंने लिटरली वैसे ही किया। अभी भोग चढ़ा दिया है, भगवान जी थोड़े से मतलब आराम करेंगे, फिर मैं खाना खाऊंगी। एंड बाकी सबको भी थोड़े थोड़े प्रसाद है जो बांटना है, पर मेरी उनकी हालत थोड़ी सी चुकी है, दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हम थोड़ा सा मेरे किचन पे, बट फाइनली मैं थोड़ी देर बाद उसको ठीक कर ही लूँगी। Later that same evening. सबको प्रसाद देने के बाद अभी मैं खुद भोग खाने वाली थी। ऑलरेडी 6 बज चुका है, सो लेट्स जस्ट ईट इट। आई होप अगर आपने अभी तक देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, सो थैंक यू सो मच। और अगर मैं आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ तो फिर तो मिलने ही वाले हैं। सो अगर यहाँ तक आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और ये बताना कि आप लोगों ने जन्माष्टमी ना कैसे सेलिब्रेट की है, ठीक है। Several days later. हाय गाइस, सो जैसा कि मैं मतलब सुबह से बोल रही थी क्योंकि रोक्तिम को ना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का इस साल बिल्कुल मन नहीं है। पिछले साल बहुत कुछ हुआ था, तो दिस साल लाइक वो बस अपने घर में रहना चाहता था, एंड इसीलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की थी। बट मैंने एक अच्छी वाली फॉर्मल शर्ट ऑर्डर की थी, एंड वो लाइक संडे को आने वाली थी, लाइक 8 सितंबर को। बट अचानक से मुझे मैसेज आ गया मिंत्रा से कि वो आज ही डिलीवर हो जाएगा। मैंने कुछ और भी मतलब कपड़े ऑर्डर किए थे, लाइक मेरे मम्मी के, पापा के, मेरे दोनों पापा के, सबके मतलब कपड़े ऑर्डर किए थे क्योंकि पूजा भी आने वाली थी, मतलब है दुर्गा पूजा, सो दैट्स द रीज़न। बट मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पता है इसको ऑर्डर करने में मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी। लाइक मैंने 1 सितंबर को ऑर्डर करने की कोशिश की थी, एंड मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैसे कट गए थे। सो मुझे 2-3 डेज़ वेट करना था कि पैसे कब रिटर्न आएंगे, एंड देन मैं ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने पैसे घाटे में तो नहीं मतलब डालना था। मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी ना कि एक बार ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ, पैसे भी कट चुके, अगर दूसरी बार करूँगी तो और अगर पैसे कट गए, ऐसा हुआ तो जब तक मेरे कल मेरे पास कुछ शाम के 5 बजे इसी टाइम के करीब, आई गेस यस इसी टाइम के करीब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, एंड आई एम सो सरप्राइज कि मेरा ऑर्डर आज आ गया। लाइक 1 डे डिलीवरी में आ चुका है, एंड मुझे लगा ही था कि मैं बर्थडे पे तो इसको मतलब दे ही नहीं पाऊँगी रोतिम को। बट ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। लाइक देखते हैं कि आज वो जब आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। आई नो सबसे पहले वो यही बोलने वाला है कि क्यों पैसे बर्बाद किए, इतने खर्च हो रहे हैं इस महीने में, तुम्हें पता तो है। बट आई वॉन्टेड, लाइक मुझे पता है अदरवाइज पहली बात तो वो पूजा के लिए खुद के लिए कुछ नहीं खरीदेगा, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि नो मुझे ये फॉर्मल शर्ट उसको बहुत दिनों से देनी थी, बट हो ही नहीं रहा था। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मैं उसका एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड करूँगी। या आई एम एक्साइटेड। मैं दिखाती हूँ कितने पार्सल्स आए हैं आज। यहाँ पे ये 3 पार्सल आ चुके हैं। आई गेस दिस इज़ माई सलवार, जो मुझे फील हो रहा है वो ही बता रही हूँ। यहाँ पे 2 पापा के शर्ट्स है, एंड देन यहाँ पे आई गेस रोटिम का शर्ट है। तो आई एम तो सुपर डुपर हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 10 minutes later. और शाम हो चुकी है, एंड मैं बस अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रही थी, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो पता होगा मैं हर दिन मतलब हर हफ्ते एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करने के बारे में सोचा है, एंड वो उसमें मैं काम भी कर रही हूँ। सो लेट्स सी, देखती हूँ मैं कितना दिन क्या कर पाती हूँ। बट फिलहाल तो मतलब अच्छी खासी चल रही है मेरी प्लानिंग एंड एवरीथिंग। सो या दैट्स दैट। बट अभी मुझे बनाना है पायस। लाइक पायस नहीं, मैं थोड़ा खीर की तरह बनाऊंगी, क्योंकि दूध काफ़ी कम है घर पे, सिर्फ एक ही पैकेट है दूध का, एंड उसमें अच्छे से पायस नहीं बनेगा। लाइक खीर अच्छे से बन जाएगा, तो मैं खीर बनाने के बारे में सोचा है मैंने। और आज प्लान ये था कि मैं मटन कौशा बनाऊंगी या फिर चिकन कौशा बनाऊंगी, बिकॉज रोटिम लव्स दिस फूड। बट उसने कहा कि नहीं आज नहीं खाना है, कल खाऊंगी, मतलब कल खाऊंगा, खाऊंगी नहीं कल खाऊंगा, कल छुट्टी है तो कल अच्छे से खाऊंगा। सो वो प्लान तो कैंसिल हो चुका है। अच्छा हुआ कि मैंने ना सोचा कि मैं कल रात को छोले भी मतलब भिगो देती हूँ, एंड मैंने भिगो दिया। सो
देखते हैं, उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं बनाऊंगी। इस लड़के को पता नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब सेलिब्रेट तो छोड़ो, बर्थडे के दिन इसको अच्छा खाना भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। मतलब मेरे बर्थडे पे मुझे जो पसंद है कि मैं घर पे रहूँ, अच्छा खाना खाऊँ, बस मुझे बाहर नहीं जाना होता। लेकिन इसको तो अच्छा खाना खाना भी अब पसंद नहीं होता, पता नहीं क्यों। इसके लिए जस्ट हर दिन एक जैसा ही है, बर्थडे भी एक ही जैसा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी भी थॉट्स की, बट अब कुछ तो छोटा मोटा हम करेंगे ही ना। तो मुझसे जितना कम में हो पाता है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, कम में मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही कर रही हूँ। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। बिट्टू भी आ जाएगा 8 बजे, अभी 6 बज चुका है। सो जल्दी जल्दी से पायश बना लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। सो लेट्स गो। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. 1 hour later. To you, happy birthday to you. काटो। Happy birthday dear Rajuda. Happy birthday to you. পুরো আমার কানের ধারে সেটি কতটুকু। ফ্যানটা দো দুটো যাও একজন তো বিট্টু আমি খালি গায়ে আছি। এই বাংলু যাও। নাও না একজন নাও না তুমি ওই বিট্টু হ্যাঁ যে করছো তুমি যাও। ম্যাডাম ধরেছিস? বাড়িটা আমার ছিল, আমার আগে সবাই একটু কেটে দাও রাজুদাকে। ইয়ে করো, আমি অল্প খাবো। এই কেকটা কি ভালো খেতে? সবাই সত্যি কথা বলো তো। না কেন ভিডিও রেকর্ড করছিস? সবাই বলবে তো ভালো না হলো বার্থডে গিফট খোলো। একটা টিস্যু দে তো। সারপ্রাইজ রাজুদা। পুরো খোলার চেষ্টা করলো, বলো দেখো। বার্থডে বয় বার্থডে গিফট ওপেন করলো। बाबा হ্যাঁ The next day. तो यस गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पसीने में लथपथ हो चुकी हूँ बिकॉज अभी एसी रूम से निकली हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब धूप में जाऊंगी तो और ज़्यादा गर्मी लग जाएगी। बट यहाँ अभी चलो चलते हैं, वरना सब चले जाएंगे और फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, जो मुझे नहीं जाना। सो लेट्स गो एंड हमारे नन्हे मेहमान से मिलते हैं। सो ওনাকে দেন, উনি একটু করে ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ আর দ্বিগুণ করে দিন। হ্যাঁ আপনি করেন হ্যাঁ এত আওয়াজে এত আওয়াজ দেরি করিস না, গরম লাগছে। ছবি তুলে দাও। এসে তুমি এদিক ওইদিক হ্যাঁ, ওইদিক। এইকে দেখো সবাই। সবাই আর আসছে না। এই ও দাঁড়াও তা ডাকো। তুই ফ্যানগুলো চালা না না ঢোকেনি এখনো, দাঁড়িয়েই আছে। এসা তুই একটু বস। কি মজা কি মজা ও ঐশী দিদি আসছে তো। ঐশিদি মাইমা থাক দাঁড়াও ওই পাশে দাঁড়াও। ও
তো এসো সবাই সবাই আপনি আসেন। সবাই দাঁড়াও। The next day. हाय गाइस, तो अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के एंड मुझे अभी अभी निकलना है, इसलिए वार्डरोब के सामने खड़ी हूँ। देखना पड़ेगा क्या पहनना है मुझे, बट क्यों जा रही हूँ वो थोड़ा बता देती हूँ। आज है 9 सितंबर, यस, एंड आज राजादा का बर्थडे है। रोकतिम का बर्थडे 6 सितंबर को आता है एंड राजादा का 9 सितंबर को। 2-3 दिन का ही फ़र्क है बीच में। एंड अभी जो राजादा और ईशा की नई न्यूबॉर्न लाइक बेबी गर्ल पैदा हुई है, उसका भी बर्थडे 4 सितंबर को ही हुआ है, लाइक 2-3 दिन पहले ही। तो सब कुछ मिला के एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे हम, अच्छा खाना खाएंगे एंड केक कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ही मैं रेडी हो रही हूँ एंड हमें जाना है। आई एम सो हैप्पी, लाइक घर में बुबू तो था ही, लेकिन अभी एक और नया मेहमान आ गया है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मज़ा आएगा। आई होप आपने राजादा एंड ईशा को मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग्स में देखा होगा। इनफैक्ट ईशा का बेबी शावर वाला शॉर्ट भी मैंने बनाया था, मैं लिंकअप कर दूँगी, वो देख सकते हो। तो काफ़ी महीनों से हम इंतज़ार कर रहे थे एंड फाइनली द बेबी इज़ हियर विथ अस। एंड चलो उसके साथ थोड़ा गप्पे लगाते हैं, मज़े करते हैं एंड या लेट्स गो। না লাইট থাকবে না, আমি ঠিক আছে। সব দিদি বড় দিদি পারবে না, সব পারবে। দিদি আছে না, বোনো নিনি করছে। Softly touch. Gently. One hour later. Happy birthday to you,